और जो जाति वर्ण जो चल रहा है ये पूरे भारत में, ये समाप्त कर सकती है तो बहन मायावती जी कर सकती हैं। कहते हैं उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, और बसपा के बारे में कहा जाता है कि डूबता हुआ जहाज है, तो क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, ये लोग बोलते हैं सांस भी ऊपर नीचे चलती है तो जब भी जिंदा रहते हैं, अगर जो बीच में लाइन आ जाती है तो उसे बोलते हैं डेथ। तो ये चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। दिल्ली के से ही हम जो है पूरे भारत पर राज करेंगे, बहन मायावती जी को जो है हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज भारत का संविधान बाबा साहब की देन है, और इसी संविधान के कारण पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, मगर आज संविधान के कारण वोट से चुना जाता है राजा। तो त्रस्त है पब्लिक बीजेपी से भी, वो चाहती है, आज विकल्प चाह रही है बीजेपी का, तो वो बहुजन समाज पार्टी ही है, क्योंकि उन्होंने देख लिया, आम आदमी को भी अभी उनके 8 साल हो चुके हैं जो है। तो कलयुग में जो सब शूद्र बताए गए शास्त्र के हिसाब से, तो जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पर हमारी जाति होती है। तो उसमें जैसे हम देख सकते हैं, मैं राजपूत हूँ पर कर्म मेरा ब्राह्मण है, पर मैं बहुजन समाज पार्टी से बहुत प्रेरित हूँ, बहन मायावती से बहुत प्रेरित हूँ। काशीराम जी और जो मेरे बाप भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, वे मेरे आदर्श हैं। सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हम लोग हैं दिल्ली के बसपा कार्यालय पे, और हमारे साथ उमेश जी हैं जो एक इस्कॉन मंदिर के प्रथम पुजारी हैं या प्रमुख पुजारी हैं, यूँ भी कह सकते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जय भीम जी, जय संविधान जी। जो आज का जो है काशीराम जी की 16वीं जो है पुण्यतिथि के उस पर, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, ये आज शक्ति प्रदर्शन करके दिखा रही है जी। क्योंकि दिल्ली से ही पूरे भारत पर सरकार चलती है, दिल्ली के मुट्ठी में ही पूरा भारतवर्ष है जी। तो हम आज जो है, जो बहुजन समाज पार्टी जो है वो जैसे कमज़ोर हुई है, उसको हम सशक्त कर रहे हैं, तगड़ा कर रहे हैं उसको जी। तो दिल्ली के से ही हम जो है पूरे भारत पर राज करेंगे, बहन मायावती जी को जो है हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। उमेश जी, देश में जो है जातिकरण बड़े जोरों पे छाया हुआ है। मोहन भागवत भी कहते हैं जातियां हटाओ। जिस तरीके से आपकी वेशभूषा है, जिस तरीके से आप तिलकधारी हैं, और जिस तरीके से आप इस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं, तो क्या कहें कौन सी जाति से आते हैं, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है इस वक्त। मेरी जाति तो वैसे मैं राजपूत समाज में जन्म लिया है मैंने, और कलयुग में सभी बता दें कि कोई सभी शूद्र हैं जी। जाति से जो कर्म है वो प्रधान है। आपने कहा किस तरीके से शूद्र हैं वह बताएं। सभी लोग शूद्र हैं? हाँ, मैं वैसे बताता हूँ शास्त्रों के आधार पर कि जब हम जन्म लेते हैं तो सभी जो हैं शूद्र पैदा होते हैं कलयुग में। कली काले नाम रूपी सब जो है, तो कलयुग में जो सब शूद्र बताए गए हैं शास्त्र के हिसाब से, तो जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पर हमारी जाति होती है। तो उसमें जैसे हम देख सकते हैं, मैं राजपूत हूँ पर कर्म मेरा ब्राह्मण है, पर मैं बहुजन समाज पार्टी से बहुत प्रेरित हूँ, बहन मायावती से बहुत प्रेरित हूँ। काशीराम जी और जो मेरे बाप भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, वे मेरे आदर्श हैं जी। मैं उनकी बुकें पढ़ता रहता हूँ, उनके बारे में जानता रहता हूँ। और जो दलित समाज में जो पिछड़े लोग हैं, मैं जितनी ज़्यादा सहायता हो सकती है उतनी मैं करता हूँ। मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया। आपने कहा बाबा साहब से प्रेरित हैं, मान्यवर काशीराम साहब से प्रेरित हैं, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती से प्रेरित हैं। ऐसा कौन सा काम कर दिया बहन जी ने, मायावती जी ने, या मान्यवर साहब ने, या बाबा साहब ने, वह बताएं। सबसे पहले हम लेते हैं बाबा साहब को जी। बाबा साहब ने ऐसा काम कर दिया जो भारतवर्ष में अभी तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने संविधान दिया, उसी संविधान से जो मेरी बहन बेटी माताएं हैं उनको वोट डालने का अधिकार मिला, उनको शिक्षा का अधिकार मिला, उनको बराबरी का अधिकार मिला संविधान के कारण। आज भारत का संविधान बाबा साहब की देन है, और इसी संविधान के कारण पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, मगर आज संविधान के कारण वोट से चुना जाता है राजा। जो जन समाज वोट डालता है वही राजा बनेगा, वो ही जनता के लिए सेवा करेगा। तो ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब का सपना था कि भारतवर्ष जो है बहुत ही तरक्की करे, इस जैसे गरीबी है दूर हो जाए, शिक्षा सभी शिक्षित हो जाएं। शिक्षित हो जाएंगे। एक छोटा सा मलेशिया देश है जी। उसकी GDP हमारे से बहुत नीचे है जी। मगर उनका जो पैसा है हमारे से 22 गुना ज़्यादा है जी। और ना तो ज़्यादा वहाँ पे खेती अनाज भी नहीं होता, खाली गन्ना होता है वहाँ जी। उमेश जी, मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे रखना चाहूँगा कि अभी जो आम आदमी पार्टी के नेता थे उन्होंने अभी बुद्ध धर्म ग्रहण करा था, और बुद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद वहाँ पे बहुत सारे हिंदू संगठन आ गए और उन्होंने ये कहा कि हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा आपके इस शपथ से। तो क्या बाबा साहब की एक शपथ से जो हिंदुत्व है वह खतरे में आ जाएगा, वह बताएं। एक्चुअली में बाबा साहब की शपथ नहीं है वो जी। बाबा साहब ने तो
जो जिस जाति या वर्ण या जिसमें रहना चाहता है उन्होंने उनको छूट दी है जी। वो ये नहीं कहते कि सभी बुद्ध हो जाएं या सभी जो है वो कोई अपनी जाति बदलने की जरूरत नहीं है जी। ये पर्सनली एक पार्टी का एक एजेंडा था ये जी। क्योंकि उनको बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था बुद्ध में भारत का निर्माण होगा तभी इसमें से जाति व्यवस्था खत्म हो पाएगी। जाति व्यवस्था जब हम शिक्षित होंगे तभी खत्म हो सकती है, नहीं तो देखो जाति जो है ना व्यवस्था खत्म नहीं होगी जी। जब तक हम अशिक्षित हैं तब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी जी। सबसे ज़्यादा जरूरत है शिक्षा की जी। जब समाज शिक्षा हो जाएगा तो सभी जान जाएंगे कि हाथ को हाथ ही आगे बढ़ा सकता है जी। आज क्या है ऊंच नीच भेदभाव है इसलिए हम पीछे हैं इसलिए भारत ज़्यादा तरक्की नहीं कर रहा जी। कुछ जैसे 70 साल हमारे देश को आज़ादी को है 75 साल आज 75वीं हमने जयंती मनाई है देश की आज़ादी की उस 75 साल में और आज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क जी। आप देख सकते हैं पहले शिक्षा की कितनी कमी थी आज हर बच्चा जो है छोटा हो या बड़ा हो उसके माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा शिक्षा ले और वो अच्छा कोई अफसर बने और इस देश में तरक्की करे इस देश की जी। उमेश जी क्या एक शूद्र का बच्चा एक पुरोहित पुजारी मंदिर का पुजारी हो सकता है? बिल्कुल मेरे साथ जो वाल्मीकि समाज के हैं वो मेरे साथ खुद पुजारी हैं वैसे जो मंदिर हैं जो हमारा एक इस्कॉन संस्था है ये एक सोसाइटी है प्रभुपाद जी ने इसको 1966 में अमेरिका में रजिस्टर किया था और उन्होंने कहा था कि ये मैं एक ऐसा घर बना रहा हूँ इसमें पूरा संसार समा जाएगा उस पूरा संसार का मतलब तो जाति भेद खत्म ही हो गया वो भारत की बात नहीं कर रहे वो पूरे संसार की बात कर रहे हैं कि पूरा संसार मैं एक ऐसा घर बना रहा हूँ जिसमें पूरा संसार समाएगा और जो भगवत गीता है जैसे उसमें भगवत गीता में हमारे में बताया है कि जब हम भगवत गीता भगवान ने स्वयं हमारे को दिया है ऐसा शास्त्र है कि वो पूरे शास्त्रों का मक्खन है निचोड़ है जब हम भगवत गीता की शिक्षा लेंगे तो ये जाति वर्ण ये सब समाप्त हो जाएंगे हम एक मनुष्य हैं भगवान के बनाए हुए एक मनुष्य हैं ये तो वर्ण वगैरह तो हमारी क्या है जब ये चलती आ रही है अशिक्षित और शिक्षित के चक्कर में जी आपने बसपा का पटका पहन रखा है कहते हैं कि जो हिंदुत्व को बचा सकती है वो बीजेपी बचा सकती है या कांग्रेस थोड़ा बहुत उद्धार कर सकती है क्या लगता है इस देश के अंदर जो समानता बंधुता की बात कर सकती है कौन सी पार्टी कर सकती है वह बताएं। एक्चुअल में हम हिंदू तो हैं ही नहीं मैंने पहले भी कहा था बहन जी जो है हमारी वो प्रधानमंत्री के योग्य हैं यूपी में उन्होंने जब भी सरकार चलाई यूपी में जब भी सरकार बनाई बहनें बेटियां एक तरफा जो है निर्भय होकर घूम सकती थी और कोई भी उनको डर नहीं था हर एक समाज के लिए बहन मायावती जी ने काम किया और आप ये देखेंगे जो बहन मायावती थी उनके राज्य में सबको किसी को भ्रष्टाचार समाप्त किया उन्होंने किसी को रिश्वत देके जैसे हम रिश्वत देके नौकरी लगते हैं उधर ये किसी को नहीं था पूरे जन समाज के लिए उन्होंने कार्य किया तो वो एक उदाहरण है बहुत ही उन्होंने अच्छा जैसे यूपी में सरकार चलाई तो मैं चाहता हूँ कि वो भारतवर्ष में भी प्रधानमंत्री बने और ऐसी ही सरकार चलाएं जो ये भेदभाव है उसे समाप्त करें और जो जाति वर्ण जो चल रहा है पूरे भारत में ये समाप्त कर सकती है तो बहन मायावती जी कर सकती हैं। कहते हैं उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं और बसपा के बारे में कहा जाता है कि डूबता हुआ जहाज है तो क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है ये लोग बोलते हैं सांस भी ऊपर नीचे चलती है तो जब भी जिंदा रहते हैं अगर जो बीच में लाइन आ जाती है तो उसे बोलते हैं डेथ तो ये चलता रहता है कभी ऊपर कभी नीचे कभी ये नहीं है कि कभी हमने शुरू में जब काशीराम जी ने 1984 से पार्टी जब बहुजन समाज पार्टी का स्थापना करी तो जब हमारे पास सीटें नहीं थी धीरे धीरे हमने प्रगति करी सीटें जीते बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी और आज नेशनल लेवल की तीसरे नंबर की पार्टी है पूरे भारत में जहाँ भी लड़ते हैं हम 1-2 सीट जरूर लेके आते हैं कुछ ना कुछ हमारी वोट परसेंट होता है वहाँ पे बस खाली हमारे को जागरूक करना है हमारे समाज को। दिल्ली में बसपा को कहाँ देखते हैं आप? दिल्ली में अब की बार बसपा की जो है ना अभी चुनाव जो आ रहा है एमसीडी का चुनाव है इसमें बसपा जो है बीजेपी और बसपा की लड़ाई रहेगी आम आदमी इसमें नहीं रहेगा तो आप देख लीजिए जब टक्कर बीजेपी से होगी तो हम फर्स्ट भी आ सकते हैं फर्स्ट आने के हमारे पूरे चांस हैं पहले नंबर पे भी आ सकते हैं क्योंकि बीजेपी 20 साल से है एमसीडी में भ्रष्टाचार इतना किया है कोई छोटा सा मकान दुकान बनाते हैं एमसीडी वाले आके खड़े होते हैं तो भ्रष्टाचारियों ने इतना दुखी कर रखा है बहुत ज़्यादा तो त्रस्त है पब्लिक बीजेपी से भी वो चाहती है आज विकल्प चाह रही है बीजेपी का तो वो बहुजन समाज पार्टी ही है क्योंकि उन्होंने देख लिया
आम आदमी को भी दे, अभी उनके 8 साल हो चुके हैं, उनके एमएलए क्या किया उन्होंने, अभी उनको देख लीजिए। उनका एक एमएलए जो भ्रष्टाचार के क्या नाम उनका, वो उसमें पड़े हैं, उन्होंने अभी भ्रष्टाचार किया है, जैन, सत्येंद्र जैन जी। और अभी जो है ये जो गहलोत सिसोदिया है, इनका भी नंबर आने वाला ही है। तो इन्होंने दारू के इसमें आने वाले चुनाव के अंदर बसपा कुछ ना कुछ रंग दिखाएगी, बिल्कुल। हम जो है ना, पूरी टक्कर दिल्ली में हमारी बीजेपी से है, आम आदमी या कांग्रेस से नहीं है जी। तो आप ये सोच सकते हैं कि अब की बार हमारी जो ना विजय ही विजय होगी, भगवान ने चाहा तो। और हम जो है ना, हमारे एमसीडी में हम अब दबदबा जमाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।